आपने कभी किसी भी खिलाड़ी से उसका जात से और धर्म से परिचय नहीं लिया। जब देखिएगा हाफ टाइम का खेल होता है तो जिस जर्सी को हम पहनते हैं, खासकर गांव देहात के खेलों में, उसी जर्सी को बदलकर दूसरा खिलाड़ी आता है। जबकि आप अपना घर में चले जाइए, यदि आपका सगा भाई है ना, तो आपका पहना हुआ ड्रेस नहीं पहनेगा, इतना बदबू देता है। लेकिन जब आप फुटबॉल के मैदान में आते हैं तो उसी जर्सी को हाफ टाइम में या फिर जब खिलाड़ी का चेंज किया जाता है, उसी जर्सी को भले वो पलट दे। कभी कभी होता है खिलाड़ी जब ज्यादा बदबू आता है जर्सी को पलट के मैदान में आ जाता है, लेकिन उसी जर्सी को पहन के आता है। इसीलिए विवेकानंद ने कहा था, अगर आप साथ में खेलोगे वहाँ जात पात का जो भेद है वो मिटेगा और आप एक दूसरे के करीब आएंगे। तो खेल हमेशा जीवन में होना चाहिए। और जैसा कि जहां तक झारखंड का विषय है, देखिए झारखंड आज अगर हमारी सरकार थोड़ी सी मेहनत करे तो नो डाउट बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी तलाशे जाएंगे। और चूंकि हम लोग 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, लोकसभा में हम लोग चुनाव लड़े थे, अच्छा वोट मिला था। हार जीत अलग विषय है, क्योंकि भारत देश के इतिहास में पहली बार है कि सब नए लड़का लोग पार्टी बना के चुनाव लड़े हैं। तो अगर हम लोग चुनाव में आते हैं, अगर सत्ता में आने का मौका मिलता है, तो हम लोग हम लोग का मैनिफेस्टो में बकायदा रहेगा, युवाओं की नौकरी के अलावे खेल कूद हमारे मैनिफेस्टो में रहेगा। क्योंकि खेल कूद से अगर आप नाता तोड़ेंगे तो फिर आपको अपने उम्र कम करना पड़ता है। आज देखिएगा, वो आप तो कोलियरी के बगल में रहते हैं, देखिएगा जो अफसर लोग रिटायर हो गया है, सुबह सुबह जाता है मॉर्निंग वॉक में। 60, 65 साल, 70 साल, 75 साल उम्र है। जिस उम्र में अपना पोता को खिलाना चाहिए था, अपना घर परिवार देखना चाहिए था, वो ग्राउंड में जा रहा है दौड़ने के लिए। है मालूम है, वो जवानी में दौड़ा नहीं है भैया। इसलिए खिलाड़ी को गरीबी छू सकती है, एक खिलाड़ी को गरीबी छू सकती है, बीमारी नहीं छू सकती है। अभी आपको तय करना है बीमार होना है कि नहीं होना है। अब जाके पूछिएगा, हम लोग जितना भी मैनेजर है वो इतना पढ़ने लिखने में बिजी था, भले नौकरी किया, जिंदगी के 60 साल पार कर लिया है, लेकिन जिंदा रहने के लिए डॉक्टर बोला है कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाइएगा। 4 बजे सुबह उठ के जाता है। रिटायर्ड अधिकारी लोग, बड़ा बड़ा अधिकारी देखिएगा ग्राउंड में मिलेगा, कोई जाके हंसता है, वो हंसने का भी गेम आया है। भैया ये सारा ड्रामा कहाँ है? जिंदा रहने के लिए। तो आप बुढ़ापे में क्या ड्रामा कीजिएगा? मेरा कहना है बुढ़ापे में ड्रामा क्या कीजिएगा, जवानी में खेलिए ना भैया। अरे कुछ भी कीजिए, इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, वकील बनिए, किसी ने नहीं रोका है। 2 घंटा एक खेल से नाता जरूर रखिएगा। अगर आप जवानी में खेलोगे तो बुढ़ापा में जाके नाती पोता खिलाओगे। इसलिए जवानी में खेलो, नहीं तो बुढ़ापे में आपको नाती पोता खिलाने के समय में ग्राउंड में दौड़ना होगा। और उसके बाद देखिए, कभी झारखंड की जब बात आती है तो झारखंड यानी गांव, झारखंड यानी खेत खलिहान तो लोग थोड़ा सा ताना मारते हैं, यार झारखंड के लोग तो देहात के लोग हैं, गंवार लोग हैं, आप लोग देहाती लोग हैं, जंगली लोग हैं आप। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि आपको कोई कभी ताना मारे कि आप झारखंड के लोग, आप खेल कूद में कहाँ तक आएंगे, तो ठीक है, धोनी का नाम तो दुनिया जानती है, लेकिन मैं धोनी की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी ओलंपिक का खेल हुआ, आपको मालूम है ना, कितना शर्म हमें लग रहा है ना कि 1 अरब 40 करोड़ की आबादी एक वो सोना नहीं जीत पाए। जिस देश की आबादी 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, उन लोग गोल्ड मेडल लेके चला गया। तो चलिए ओलंपिक की मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। यदि आपको कभी शर्म लगे, कोई आपको चिढ़ाए कि आप झारखंड के गांव से आते हैं, देहात से आते हैं, अरे आप लोग तो देहाती लोग हैं, जंगली लोग हैं, उनको याद दिलाइएगा कि जिस सोना के लिए आप तरस रहे हो ना, आज शहरी लोग, फुटानी मारने वाले लोग एक सोना के लिए तरस रहे हो ना, भारत को पहला सोना दिलाने वाला झारखंडी था। मालूम है कौन नाम था? और वो कोई धनबाद और जमशेदपुर के नगर से नहीं था, वो खूंटी के ग्रामीण एक जंगली क्षेत्र से जयपाल सिंह मुंडा थे, भारत को पहला सोना दिलाने वाला। तो अगर तुमको कोई नीचा दिखाए तो सबक जरूर सिखाइएगा कि तुम बड़े बड़े लोग बड़े बड़े शहरों में रह के एक सोना नहीं दिला पाए हो, पूरे भारत को सोना देने का पहला काम किसी ने किया है, तो जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में 1928 में भारतीय टीम ने हॉकी के मैदान में फतह करके दिया था। तो इसलिए बिल्कुल आप खेलें। अगर हम लोग आते हैं सत्ता में, खेल कूद करने वाले खिलाड़ियों को निराश नहीं होने देंगे। आपके खेल की सुविधाएं और खेल के लिए हम लोग विशेष कोटा भी रहेगा कि जो लोग खेल के जाएंगे उनको एक विशेष कोटा भी दिया जाएगा। और अंत में, चूंकि समय ज्यादा नहीं लेंगे, चूंकि मेरा भी सेहत ठीक नहीं, डॉक्टर ने मैं बोलने के लिए मना किया है, हमारे लंग्स में थोड़ा सा अंदर से एक छोटा सा घाव टाइप का फील हुआ है, लेकिन फिर भी आज इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है हमारे यहाँ,
देश का, तो इसकी हम लोग शुभकामनाएं देंगे। लेकिन यह भी कहेंगे कि भले आज हम स्वतंत्र हैं, भले हम आजाद भारत में रहते हैं, लेकिन ये आजादी ना भगत सिंह के सपनों का भारत है, ना ये महात्मा गांधी के सपनों का भारत है, ना ये एपीजे अब्दुल कलाम के सपनों का भारत है। ये चंद पूंजीपतियों के सपनों का भारत है। इसीलिए अगर हम लोग चाहते हैं कि भगत सिंह के सपनों का भारत बने, तो हर एक युवाओं को मेहनत करना होगा। हर एक युवाओं को आज इस देश की जो बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है करप्शन, उसके खिलाफ लड़ना होगा। उसके लिए आपको ईमानदार होना होगा। उसके लिए आपको पढ़ लिख कर उन जगहों में काबिज होना होगा जहां से बेईमानी फैलती है। देश के एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, बड़ा सुंदर कहते थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी अभी देश में सरकार है।